Hello, once again you are most welcome to Chemistry My Dream. I am here with the chapter 8 aldehyde ketones and carboxylic acid for class 11, and after a gap again I have to start with the same chapter aldehyde ketones and carboxylic acid, and the topics properties of aldehyde and ketones. इनफैक्ट ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी आपका कंटिन्यूड है पहले से, लेकिन मैंने कुछ अपने पर्सनल काम से जो है अपने काम में ऐसा इन्वॉल्व था जिसके चलते जो है कुछ दिनों से ये क्लास मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था. नाउ आई एम फ्री अगेन. I am starting the teaching work online, particularly through Chemistry My Dream. तो देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, इसमें हमने ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो या इसके पहले और भी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो वो सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारे पास में कुछ और भी जो है प्रॉपर्टीज़ बचे हुए हैं. एक्चुअली ये एल्डिहाइड कीटोन्स जो होता है वो मेजर पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसीलिए इसके प्रॉपर्टीज़ भी जो होते हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिव होते हैं. तो मैं और भी प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है आगे बढ़ाता हूँ. थोड़ा सा और भी जो रिडक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको मैं कर लेता हूँ. जैसे देखिए ए रिडक्शन विथ HI in the presence of a red phosphorus. अब इसके लिए हम लोग कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन्स ले लेते हैं और उसको रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में HI से रिएक्शन करवाते हैं. तो रिडक्शन के बाद जो है एल्केन का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि केस क्लीमेंसन रिडक्शन में था और वोल्फ किस्नर रिडक्शन में था. तो देखिए यहाँ हम लोग कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले लेते हैं. सपोज कीजिए कि हमने ये एल्डिहाइड ले लिया, इसमें हम लोग HI ले लेते हैं, यहाँ दे देते हैं रेड फास्फोरस. टेम्परेचर भी नियरली जो है 450 डिग्री के आसपास जो है हम लोग केल्विन में ले लेते हैं, 450 केल्विन. और फिर जो है ये क्या बन जाता है, देखिए एल्केन बन जाता है. तो दिस इज एल्केन. और बाई प्रोडक्ट में जो है देखिए H2O प्लस I2 जो है ये बन जाता है. अब इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें तो इस तरह से बैलेंस कर दीजिए. और यहाँ भी देख लीजिए कितने हाइड्रोजन हो गए. तो 4 3 7, यहाँ भी 7 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 4 आयोडीन है, ये सब बैलेंस हो गया. तो ये जो आपका बनता है वो क्या बनता है, एल्केन बन जाता है. तो रिडक्शन में कितने रिडक्शन हो गए, मेनली 3 रिडक्शन हो गए. नंबर 1 क्लीमेंसन रिडक्शन, नंबर 2 वोल्फ किस्नर रिडक्शन जो हाइड्रोजन के साथ KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में होता है, और ये हो गए HI के साथ जो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होता है. और तीनों ही केसेस में
एल्केन का फॉर्मेशन होता है और उतने ही कार्बन का एल्केन बनता है जितने कार्बन का एल्डिहाइड और कीटोन होता है। तो जैसा कि हमने एल्डिहाइड लिया उसी तरह से हम कीटोन भी लेकर के और एल्केन बना सकते हैं। चाहे तो एक ठो कीटोन ले लीजिए, देखिए जैसे एक कीटोन ले लेते हैं हम R CH2 CH2 CO CH3। देखिए ये कीटोन ले लिया, हम कोई भी कीटोन ले सकते हैं। तो जितने कार्बन का इधर कीटोन लिए हैं उतने ही कार्बन का आपका ये एल्केन बन जाएगा। तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये R हो गया CH2 CH2 और ये जो C देख रहे हैं ये भी यहाँ पर CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो गया और प्लस जो साइड प्रोडक्ट है वो आपका इस तरह से हो जाएगा। बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये एल्केन बन जाता है उतने ही कार्बन एटम का। दूसरा जो रिएक्शन है इसमें ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। कहता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में भी हम लोग कोई एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जब वो डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन करता है तो उसके 2 मोल्स जो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के वो कंडेंस कर जाते हैं और कंडेंस करने के बाद बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। जैसे देखिए हम एक जनरल जो है एल्डिहाइड इस तरह का लेते हैं जिसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक ठो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हम ले रहे हैं। देखिए और यहाँ हम लोग क्या कर दें डाइल्यूट NaOH ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये जो है पाई बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन पर आ जाता है तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। यहाँ भी ये देखिए यहाँ से ये जो है हाइड्रोजन को H+ के रूप में जो है ये एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से ये जो है देख रहे हैं ये कार्बेनियन फॉर्म होता है जो यहाँ चला आता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जो है हम इसको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कैसे प्रोजेक्ट करते हैं इसको देख लीजिए। ये OH हो गया, ये देखिए H जैसे है वैसा ही रहा और यहाँ जो है ये C और ये H और ये R देखिए ये सारे आ गए और ये CHO जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं एल्डोल बोलते हैं या इसी का नाम है। देखिए ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा, तो इसीलिए इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डोल कहिए या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। अब कहता है कि इसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को अगर आप कॉन्क H2SO4 के साथ हिट करते हैं जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये क्या करता है देखिए H2O को यहाँ से निकाल देता है
और अल्फा बीटा अनसेचुरेशन या अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो है एल्डिहाइड का, वो देखने को मिलता है। देखिए कैसे होता है, तो RCH2CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO हो जाता है। तो इस तरह से इसको अल्फा बीटा अनसेचुरेशन हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर हीटिंग का भी जो है आप दे सकते हैं, इसके साथ इसको हीट करते हैं। तो ये एल्डिहाइड में भी है और ये कीटोन में भी पॉसिबल है। लेकिन आपको याद रखना हो कि अगर डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर आप लेते हैं, या वन एल्डिहाइड वन कीटोन इन विच एटलीस्ट वन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी देयर, या अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, एक ही चीज है, तो वो फिर क्या देगा, डिफरेंट क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट देगा। और वैसे कंडेंसेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं कि इफ डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स are taken for the reaction various products are expected to be formed and the process is called cross aldol condensation, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस तरह से आपका जो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का वेरियस प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो होता है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारोस रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, ये केवल एल्डिहाइड के लिए होता है। व्हेन एन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, यहाँ क्या था, डाइल्यूट अल्कली था, और यहाँ हम लोग क्या लेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन में, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। Then 1 mole of the aldehyde undergoes oxidation to form carboxylic acid and another 1 mole undergoes a reduction to form alcohol। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। अब इस फॉर्मल्डिहाइड में क्या है कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका 2 मोल्स ले लीजिए, और हम यहाँ पर NaOH कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए एक फॉर्मिक एसिड बन जाएगा जिसको मिथानोइक एसिड बोलते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू, और दूसरा एल्कोहल जो मिथेनॉल के फॉर्म में रिडक्शन के थ्रू बनेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके बाद जो रिएक्शन है वो होता है
रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन है, यानी बेंजल्डिहाइड और एसीटोफेनोन है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप किस डायरेक्टिंग नेचर का है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को रेजोनेंस लिखना पड़ता है। सो व्हेन वी राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफेनोन, then we get aldehyde group और कीटोन ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो वहां पर हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है पहले शो करेंगे। तो देखिए ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है एल्डिहाइड का हम लिख रहे हैं। ये देखिए ये आपका एल्डिहाइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये पाई बॉन्ड देखिए इधर आएगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड है टूट करके इस साइड में चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसका फिगर बनेगा, देखिए इस तरह का फिगर बनेगा। ऊपर तो यही डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड विथ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, ये हाइड्रोजन ज्यों का त्यों, ये टूट करके तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड पहले से है। अब यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट करके इस ओर आ जाएगा। इस तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 बार 4 बार लिखने से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ वो हेजिटेशन जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का वो ख़त्म हो जाएगा। और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ फिर पॉजिटिव होगा, ये फिर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, ये फिर से इधर जो है पॉजिटिव की तरफ बेंड करेगा और ये जो है स्ट्रक्चर इस तरह से आपको मिलता जाएगा। ये देखिए इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, ये अभी वैसे ही रहेगा। और यहाँ जो है ये देखिए ये डबल बॉन्ड, ये फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये फिर से देखिए पाई बॉन्ड जो है इधर टूट करके आ जाएगा और ये पार्ट जो है देखिए ये यहाँ चला आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए फिर से ये जो है पहले जैसा ही जो है ये हो जाएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, ये एच हो जाएगा और ये देखिए यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से ये जो है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसका मिलता है। तो फ्रॉम दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड इट इज क्लियर दैट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, देखिए ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये फिर ऑर्थो है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, मतलब ये जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जो है ये शो करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी बना हुआ है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा वहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नहीं, इसीलिए रिलेटिवली जो मेटा पोजिशन है इसमें वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। तो इन बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि मेटा पोजिशंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यहाँ पर है जहाँ इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो यहाँ लिख देंगे हियर एल्डिहाइड ग्रुप
और कीटोन ग्रुप भी लिख सकते हैं, जैसा एल्डिहाइड का हुआ उसी तरह से कीटोन का भी होगा। और कीटोन ग्रुप देखिए, ये आप लिख दीजिए, कीटोन ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये जो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब के सब रिएक्शन कहाँ पर होगा, किस पोजीशन पर होगा, मेटा पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें तीनों ही रिएक्शन जो है हम यहाँ पर शो करते हैं, और वो क्या होगा, देखिए मेटा पोजीशन पर सब के सब रिएक्शन होंगे। यहाँ हम लिखते हैं ए में, देखिए हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में जो मटेरियल है वो लेना होगा। तो देखिए ये हो गया बेंजल्डिहाइड, ये आप जानते हैं। अब इसमें मान लीजिए हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन जो भी कीजिए, और यहाँ पर ले लीजिए एनहाइड्रस AlCl3। तो बताइए क्या बनेगा, मेटा पोजीशन पर आपका ब्रोमो ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। ये देखिए मेटा पोजीशन पर ब्रोमो आ गया, और बाई प्रोडक्ट में जो Hb आ रहा है वो बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड या फिर 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए फिर है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेटिंग मटेरियल या नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर लेते हैं। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता क्या है, तो वो होता है कॉन्क नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। और ये क्या होता है, इससे नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रोनियम आयन के रूप में नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर डेवलप करेगा, जो हम पहले भी कई बार लिख चुके हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तो CHO है ही, और मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ बाई प्रोडक्ट में H2O निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड या मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। और C में होता है आपका सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में हम लोग कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे देखिए ये आपका, यही देखिए ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, और यहाँ पर कॉन्क H2SO4 हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें क्या होता है, सल्फोनिक ग्रुप मेटा पोजीशन पर आ जाएगा। ये देखिए ये आपका जो है सल्फोनिक ग्रुप SO3H जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका पूरा नाम बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड दे सकते हैं, या नहीं तो 3 फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बिकॉज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक ग्रुप जो है वो सीनियर है एल्डिहाइड ग्रुप से, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 3 फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, इसका पूरा नाम दे सकते हैं। इस तरह से आपका जो है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि बेंजल्डिहाइड
डज नॉट रिएक्ट विथ फिडेलक्राफ्ट्स रिएजेंट। फिडेलक्राफ्ट्स एल्काइलेशन और एसाइलेशन जो होता है वो बेंजल्डिहाइड और कीटोन जो क्या आपका है एसीटोफिनॉन उसके साथ नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो है और साथ ही साथ हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसीलिए कहता है कि बेंजल्डिहाइड और एसीटोफेनॉन does not undergo Fidelkraft's alkylation और acylation due to highly deactivating ग्रुप इसके चलते जो है वो यहाँ पर फिडेलक्राफ्ट्स एल्काइलेशन और एसाइलेशन इसका संभव नहीं है। ये हो गया। लास्ट जो आपका प्रॉपर्टी है वो होता है पॉलीमराइजेशन से। क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। ये देखिए पॉलीमराइजेशन भी हम लोग कर लें। अब पॉलीमराइजेशन में देखिए एल्डिहाइड का डिफरेंट टेम्परेचर पर जो है डिफरेंट कंडीशंस पर पॉलीमर फॉर्म होता है, पॉलीमराइज करता है ये। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड अगर हम n मॉलिक्यूल या n मोल्स इसका ले लें एक्वस सॉल्यूशन, तो ये देखिए ये कहता है कि 373 केल्विन पर ये पॉलीमराइज करके करता है और पॉलीमराइज करके ये पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। देखिए पैरा फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये देखिए ये पैरा फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। यही जो है इस तरह से ये जो है बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पैरा फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ लिख दीजिए पैरा फॉर्मल्डिहाइड ये होता है। लेकिन यही अगर कहता है कि अगर गैसियस फॉर्म में आप लेते हैं, देखिए इसका गैसियस फॉर्म ले लीजिए। तो गैसियस फॉर्म क्या होता है, देखिए HCHO। ये अगर गैसियस फॉर्म ले लेंगे तो इसका 3 मोल्स जो है कंडेंस करके, या यहाँ लिख सकते हैं पॉलीमराइज करके, 3 मोल्स इसका क्या करता है, पॉलीमराइज करता है और ये मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। देखिए मेटा फॉर्मल्डिहाइड किस तरह से बनता है, ये देखिए कितना आसान है मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनाना। ये देखिए इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, ये मेटा फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। देखिए दिस इज कॉल्ड मेटा फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह से ये जो है पॉलीमराइजेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो स्मॉलर एल्डिहाइड जो है वो बिगर एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होता है वो आप पॉलीमराइजेशन के थ्रू आप देख लेते हैं। और हेमी एसिटल एसिटल फॉर्म जो है या फिर
हेमी कीटल और साइक्लिक कीटल, ये सारा जो है ये भी हमने कभी बताया है आपको, और देख लेंगे। अगर आपका वो मिसिंग होगा तो वो अल्कोहल से रिएक्शन करा करके HCl के प्रेजेंस में हेमी एसिटल और एसिटल, फिर उसी तरह से जो है हेमी कीटल कीटोन रहेगा तो हेमी कीटल, एल्डिहाइड रहेगा तो एसिटल या हेमी एसिटल। तो इस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, जो आप ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर से जानते होंगे। और अगर बाय द वे वो मिसिंग भी होगा तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम जो है उसको डिस्कस कर देंगे, और कुछ और भी कंपटीशन का जो पैकेज है वो भी हम एल्डिहाइड कीटोन से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत ही क्लोज है, फरवरी में होने वाला है। और ये जो जेई मेंस वगैरह की जो बात है वो तो 21 से शुरू हो रहा है। तो आपको जो है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो है रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं, और हमारे केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू जो है आप जुड़े हुए हैं, ये तो मुझे मालूम ही है। और मेरा भी ड्रीम है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हो वो मैं आपको यहाँ से दूर करूँगा ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।